बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेक्शन इन चेन सर्वेइंग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, चेन सर्वेइंग में चेन करेक्शन और टेप करेक्शन में हल्के से कुछ अंतर हैं। जैसे चेन करेक्शन में दो ही करेक्शन होते हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, वो भी हम लोग देखेंगे बारी बारी क्या होता है, एंड करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक है। और टेप करेक्शन में ये दो तो होते ही हैं, साथ में कुछ और भी होते हैं। जैसे क्या, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पुल टेंशन, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट एंड करेक्शन फॉर MSL, मीन सी लेवल। ठीक है। तो ये हम लोग बारी बारी एक एक करके देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ ये जान जाए कि एरर क्या होता है। एरर होता है कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू ली, हमने कोई वैल्यू मेज़र की और हमारी जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। मेजर्ड वैल्यू मैंने मान लीजिए हमने कोई लेंथ नापी 19 मीटर और उसकी असली में लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो हमारा एरर हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1 मीटर का। और करेक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। करेक्शन क्या होता है? करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये इस केस में ट्रू वैल्यू थी 20 मीटर और मेज़र की थी 19, तो ये हो जाएगा +1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें देखिए क्या है, पहले थोड़ा सा समझाता हूँ फिर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, हमने एक चेन ली या टेप ली, उस पर उसकी लेंथ लिखी है कि ये 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर की चेन है ये, उस पर ये लिखा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन बाद में हमको पता चला कि इसमें थोड़ी सी एरर है, ये 20 नहीं, इसकी एक्चुअल लेंथ जो है 20.1 मीटर है, थोड़ी सी ये बड़ी है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हमने जो मेज़रमेंट की होगी वो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड लेंथ ही ख़राब है चेन की। तो इसकी वजह से जो मेज़र किया है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए 400 मीटर की लेंथ मेज़र कर ली इससे, तो वो सब गड़बड़ है। एक्चुअल लेंथ आनी चाहिए इसके हिसाब से। तो अब जो एरर आएगा उसको बोलते हैं एरर। अब जो करेक्शन लगाना होगा हम लोग को, उसको बोलते हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एरर को भी एरर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो कैसे लगता है, अब जैसे देखिए, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन में एल क्या है? डेजिग्नेटेड या मार्क्ड लेंथ, मतलब जो हमारे चेन पे लिखी है। जैसे हमने क्वेश्चन में बोला था 20 मीटर। एल डैश क्या है? उसकी एक्चुअल लेंथ, जो बाद में हमको पता चला कि ये थोड़ी सी गलत है, इसकी एक्चुअल लेंथ 20.1 मीटर है। एल कैपिटल एल डैश क्या है? मेजर्ड लेंथ ऑन द लाइन ऑन ग्राउंड, ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड, मतलब इस 20 मीटर ना मानते हुए हमने जो मेज़र किया है दैट इज़ एल डैश। तो फॉर एग्जांपल हमने मेज़र कर लिया एल डैश इक्वल टू 400 मीटर, कोई लेंथ हमने मेज़र कर ली 400 मीटर। अब करेक्शन चाहिए, अब हमको करेक्टेड लेंथ चाहिए, कैपिटल एल। तो कैसे होगा? देखिए, फॉर्मूला अभी हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं ये है, आप लोग जो बचपन में यूनिटरी मेथड लगाते थे उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यूनिटरी मेथड मतलब क्या कि जैसे 20 केले का दाम 400 रुपये, तो 1 केले का दाम तो 20.1 केले का दाम, ऐसे करके वाला सिस्टम। तो यहाँ मैंने बोला कि 20 मीटर चेन से हमने नापा 400 मीटर, तो 1 मीटर चेन से 400 बटे में 20, तो 20.1 मीटर चेन से 400 बटे में 20 गुणे 20.1। यहाँ से अब आपको करेक्टेड लेंथ मिल जाएगी और वो आएगी 402 मीटर। ठीक है, ये हमारी करेक्टेड लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके ये आप क्या कहते हैं देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका फॉर्मूला क्या किया है इसमें, बारी बारी बता देता हूँ मैं आपको।
कि पहले लेंथ में करेक्शन, टेप में करेक्शन निकाल लिया। टेप की एक्चुअल लेंथ एल डैश थी और उस पर जो लिखा था एल था, तो करेक्शन कितना हो गया, एक्चुअल माइनस मेज़र, तो एल डैश माइनस एल, तो ये टेप लेंथ पे है। तो फिर अब उसने टेप लेंथ पे ही यूनिटरी लगा दी कि अगर ये एल लेंथ के टेप में करेक्शन एल डैश माइनस एल है, तो 1 लेंथ के टेप में करेक्शन एल डैश माइनस एल बाई एल, और एल डैश लेंथ के टेप में करेक्शन एल डैश माइनस एल बाई एल इंटू एल। ठीक है, तो ये करेक्शन हो गया। बाद में करेक्शन को जोड़ दो, तो करेक्शन को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एल इक्वल टू ऐसे करके आ जाएगा, ये एल डैश कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एल डैश स्मॉल एल डैश अपॉन एल, तो यहाँ से एल एल इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेसिक तरीका है कि यूनिटरी मेथड लगाइए। अगर आपकी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा क्या, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक टेप है जिसकी लेंथ 20 मीटर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। टेप 20 मीटर लॉन्ग मेजर्स 300 मीटर लेंथ ऑफ अ लाइन ए बी। आफ्टर दैट इट वॉज फाउंड दैट टेप इज़ 0.1 मीटर टू शॉर्ट, देन फाइंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन ए बी। तो इसमें बोला है कि एक टेप है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, 20 मीटर का टेप है, उससे हमने 300 मीटर लेंथ नापी है। ठीक है, फिर पाया गया कि क्या कहते हैं 0.1 मीटर टेप छोटा है। ठीक है, 0.1 मीटर टेप छोटा है। तो अब बताइए करेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन ए बी और करेक्शन। तो बेसिक हम लोग जो तरीका लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं कि क्या 20 मीटर के टेप से कितना नापा, 300 मीटर नापा, तो 1 मीटर के टेप से कितना नापेगा 300 बाई 20। अब क्वेश्चन में बोला है कि 0.1 मीटर छोटा है टेप, 0.1 मीटर छोटा है टेप, मतलब टेप की असली लेंथ कितनी हो गई 20 माइनस 0.1, 19.9। ठीक है, तो 19.9 मीटर टेप से कितना नापेगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19.9, ये हो जाएगा 298.5 मीटर। तो ये आपकी करेक्टेड लेंथ आ गई डायरेक्ट ऐसे। अब आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला निकाला गया है कि L इंटू स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश, तो कर लीजिए। L क्या था, L करेक्टेड लेंथ था, ये निकालना था। स्मॉल l क्या है, जो हम डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर। एल डैश क्या है, जो मेज़र किया गया 300 इंटू स्मॉल एल डैश क्या है, करेक्टेड लेंथ ऑफ द चेन 19.9। फिर यही वाला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब करेक्शन निकालना है। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन अभी हम लोगों ने देखा कि करेक्शन इज इक्वल टू क्या है, करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी आई 298.5 मीटर, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 300, तो करेक्शन आ गया माइनस 1.5 मीटर। इन दिस वे क्या कहते हैं, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो ये पहला अभी हुआ है, और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी होगी हमको, क्या कि अगर एल डैश मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है चेन की, ओरिजिनल लेंथ है जो चेन की वो डेजिग्नेटेड लेंथ से बड़ी है, मतलब चेन हमारा 20.1 का है और डेजिग्नेटेड लेंथ 20 है, तो हमारा जो करेक्शन आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर चेन की लेंथ छोटी है और डेजिग्नेटेड लेंथ ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा चेन की लेंथ छोटी थी, चेन की लेंथ 19.9 थी, डेजिग्नेटेड 20 थी, तो हमारा करेक्शन निगेटिव आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ देता है कि चेन की लेंथ छोटी है, डेजिग्नेटेड लेंथ ज़्यादा है, तो करेक्शन क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन में आएगा। तो ये पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा करेक्शन, दैट इज़ स्लोप करेक्शन। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करेक्शन आ सकता है, स्लोप में ऑलवेज नेगेटिव आता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, इसका कारण है, ये हमारी स्लोप है। अब इसके अलॉन्ग हम कुछ मेज़र करेंगे लेंथ, ये एल डैश, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेंथ तो हमारी यही है, हॉरिजॉन्टल लेंथ तो हमारी यही है, तो एक्चुअल लेंथ तो हमने हमेशा कम ही नाप रखी है।
हॉरिजॉन्टल लेंथ तो हमेशा कम ही होगी, हाइपोटेनियस से तो कम ही होगी। तो मेजर्ड हमने हमेशा ज़्यादा किया है, एक्चुअल हमेशा कम है। तो करेक्शन क्या होता है? करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमेशा कम है तो हमारा मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। अब इसको ना कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला क्या कि अगर आपको थीटा पता हो, एल डैश आपने नापा और आपको थीटा पता है स्लोप का, ठीक है, तो क्या होगा? करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होगा? ये एल डैश माइनस एल दैट इज, और एल की वैल्यू एल डैश कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको सी स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप मिल गया एल डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ माइनस नहीं आ रहा तो ये मत सोचिएगा कि निगेटिव कहाँ से, ये उस करेक्शन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और नेचर उसका निगेटिव ही होगा, ठीक है, ओके। फिर अब दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये हाइट दी हो और ये आपने एल डैश नापा, तो हाइट दी हो, एल डैश नापा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। व्हेन डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ ए एंड बी के बीच का एलिवेशन का डिफरेंस दिया है, तो पाइथागोरस लगाइए डायरेक्ट। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एल की वैल्यू अंडर रूट में क्या, एल डैश स्क्वायर एंड माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू आ गई, एल डैश पहले से है, तो करेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एल डैश माइनस एल डैश का होल स्क्वायर माइनस एल एच का स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार एक्सपैंड होगा, मैथमेटिक्स से, प्योर मैथमेटिक्स से, 1 माइनस 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 अपॉन 8 एल डैश की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जब ये ब्रैकेट इधर खुलेगा तो ये एल डैश हो जाएगा, ये हाफ एच स्क्वायर अपॉन एल डैश प्लस 1/8 एच की पावर 4 अपॉन एल डैश क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये दोनों कटा और करेक्शन ड्यू टू स्लोप आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश प्लस एच की पावर 4 अपॉन 8 एल डैश की क्यूब। अब हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो और छोटे होते जाएंगे, और समटाइम्स इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, मोस्टली ये इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं और केवल हम रखते हैं एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि बाकी टर्म तो हमने निगलेक्ट कर दी। तो इन दिस वे स्लोप करेक्शन कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर में क्या है? देखिए, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर में भी अब टेम्परेचर की वजह से टेप हमारी फैलेगी, सिकुड़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेप फैल गई, तो 20 मीटर की जो टेप थी अब वो 20.1 की हो गई। तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन में याद करिए कि जब 20.1 की है और लिखा 20 है तो करेक्शन क्या होता था? पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा एल डैश बढ़ जाएगा तो करेक्शन पॉजिटिव, टेम्परेचर कम होगा एल डैश घट जाएगा तो करेक्शन निगेटिव। तो यहाँ पे भी सेम तरीका है। यहाँ पे करेक्शन निकालने का थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया रहता है अल्फ़ा। तो हम लोग जानते हैं सोम से कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या होता है? डेल अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू एल, ये होता है लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे हमको मेजर्ड लेंथ के फॉर्म में एल डैश है, अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट, ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। और टी एम क्या है? टी एम वो टेम्परेचर है जब मेज़रमेंट कर रहे हैं, और टी नॉट क्या है? ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिस पे टेप बना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल डैश, और ये बोथ निगेटिव भी हो सकता है एंड बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। निगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, मेज़रमेंट के दौरान टेम्परेचर कम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो निगेटिव, और मेज़रमेंट के दौरान टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है करेक्शन ड्यू टू पुल। तो अब देखिए, करेक्शन ड्यू टू पुल में भी कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादा खींच देंगे तो टेप की लेंथ थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी, ज़्यादा खींचने से टेप की लेंथ इलोंगेट हो जाएगी। पी नॉट है स्टैंडर्ड पुल, पी एम है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो ज़्यादा खींच दिए तो इलोंगेट हो गई, तो करेक्शन पॉजिटिव। कम खींचेंगे मतलब
स्टैंडर्ड पुल जो उसका दिया गया उससे कम खींचेंगे, थोड़ी सी टेप की लेंथ कम रहेगी, तो ये करेक्शन निगेटिव है। तो इसमें वही, और पुल की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आता था, डिफ्लेक्शन इसको तो PL/AE आता था, ठीक है। तो यहाँ P की जगह चेंज इन P होगा, मतलब जो स्टैंडर्ड है और जो मेजरमेंट के दौरान उन दोनों के बीच में डिफरेंस, PM - P0। L की जगह L'/AE। AE is the axial rigidity where A is the cross section of the tape and E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है, तो करेक्शन ड्यू टू पुल भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। फिर आता है करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग में क्या है भाई कि जैसे जब 2 पॉइंट पे आप PM फोर्स लगा के, PM पुल लगा के टेप को रखे हो, फिर भी वो अपने वेट की वजह से हल्का सा सैग करता है, हल्का सा सैग करता है अपने वेट की वजह से। सैग करेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ कुछ भी मान लेते हैं, ये लेंथ 20 है ना, लेकिन यहाँ पे सैग करने की वजह से चेन जो रिप्रेजेंट करेगा थोड़ी ज़्यादा लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, 21 मान लो। तो इसीलिए सैग हमेशा निगेटिव होता है। सैग की वजह से जो करेक्शन होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि वो यहाँ पे नाप देगा ज़्यादा। तुम्हें यहाँ पे रीडिंग दिखेगी 21, तो तुम सोचोगे अरे यार 21 मीटर है, लेकिन ये तो लेंथ इतनी है, 20 मीटर है। सैग होने की वजह से कुछ चेन की लेंथ बढ़ गई, 21 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू सैग हमेशा निगेटिव होता है, और ये पैराबोलिक फॉर्म में सैग करता है। और सी सैग की वैल्यू होती है W² L/24 PM², वेयर PM इज़ द पुल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, W है टोटल वेट ऑफ द टेप, L है लेंथ ऑफ द टेप बिटवीन सपोर्ट्स, एंड इफ़ वेट इज़ गिवन देन कैपिटल W = W × L हो जाता है। और कैपिटल W = W × L हो जाएगा, तो W × L² × L, और ये हो जाएगा W² L³/24 PM², ठीक है। तो अगर आपको टोटल वेट दिया है तो सिंपल W² L/24 PM², और अगर वेट पर यूनिट लेंथ दिया है तो स्मॉल W² × L³/24 PM², ठीक है। अब एक आता है कंडीशन नॉर्मल पुल का, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल पुल का कंडीशन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पुल ऐसा पुल किया जाए ताकि C sag = C पुल हो जाए। तो C sag = C पुल, C sag कितना था, W² L/24 PM², ठीक है। और C पुल कितना था, PM - P0 L/AE। तो ये दोनों बराबर हो जाए तो वो पुल कहलाता है नॉर्मल पुल। यहाँ से PM की वैल्यू निकलती है और हम लोग को नॉर्मल पुल मिलता है। फिर अब आता है करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के भी दो तरीके के करेक्शन, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मीन सी लेवल से हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये फिगर से समझ लेंगे कि ये मीन सी लेवल है हमारा। अगर हम इसके ऊपर कोई चीज़ नापेंगे तो लेंथ हमको बढ़ी हुई मिलेगी। आप प्रॉपर्टी ऑफ आर्क जानते हैं, R × थीटा। तो R की वैल्यू बढ़ते जा रही है, R की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो ये लेंथ बढ़ते जाएगा, R × थीटा = L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको A और B के बीच में दूरी थोड़ा ऊपर नाप रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ा हुआ मिलेगा, तो करेक्शन हमको निगेटिव देना पड़ेगा। और अगर हम नीचे नाप रहे हैं तो करेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव देना पड़ेगा, लेंथ छोटा मिलेगा। तो अगर मीन सी लेवल में इतना ही बात जानिए कि निगेटिव करेक्शन कब, व्हेन मेजरमेंट इज़ अबव MSL, एंड पॉजिटिव करेक्शन कब, व्हेन मेजरमेंट इज़ बिलो MSL। तो ये करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल है, और इसको निकालने का तरीका भी यही है। तो इसका भी ऐसे है कि L' - L, तो अगर हाइट आप ज़्यादा लिए हैं तो R + H थीटा - R थीटा, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, H × थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं L'/R + H, तो H × L'/R + H ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ करेक्शन हमारा, और कुछ बच तो नहीं रहा है। यहाँ से आ जाता है H × L'/R, करेक्शन ड्यू टू MSL। अब शायद मैंने यहाँ मिस अलाइनमेंट नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मिस अलाइनमेंट में भी कुछ खास नहीं है कि अगर आपको चेन करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, आपकी चेन ऐसे रखनी चाहिए थी सीधे सीधे 2 पॉइंट के बीच में, आपने कुछ थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया। तो इसका भी इसका बस इतना ही पूछता है कि अब टेढ़ा रख दिया तो मेजर ज़्यादा करेगा, ये L' ज़्यादा होगा L से, तो
करेक्शन जो इसका होता है मिस अलाइनमेंट का ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्शन वाला पार्ट ख़त्म होता हुआ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं चेन सर्विंग में, और फिर चेन सर्विंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।